सर्वप्रथम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, स्वामी समनदास महाराज जी के भी चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए भारत में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मेरा सत नमन। मंच पर बैठे जो हमारे संत समाज हैं उनका भी मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और जो भी, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या सामाजिक व्यक्ति हो, जो दूर दराज से चल करके आए हैं, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं प्यारे बच्चों का, नौजवान साथियों का, बड़े बुजुर्गों का, जो सत्संग का गुणगान सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और धन्यवाद करता हूं अपनी मातृशक्ति का, जो काफी संख्या में गुरु जी के गुणगान को सुनने के लिए दूर दराज से चल करके हजारों की संख्या में उन गद्दी पर पहुंचे हैं। इनका भी मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। जो हमारे साज वाले भाई हैं, लाइट वाले भाई हैं, मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मुझे पहली बार उनकी गद्दी पर आने का मौका मिला और आकर के जो देखा, इतना जो भव्य मंदिर यहाँ पर बनने जा रहा है और इतना भव्य जो सत्संग का जो प्रांगण आपके बीच में है, तो मुझे देख करके बड़ी खुशी हो रही है। और ये खुशी इतनी हो रही है कि जो हमारे स्वामी समनदास महाराज जी के ये गुरु जी थे, ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी, जिन्होंने अपने कर्म से संत जो हमारे स्वामी समनदास महाराज जी हैं, जिन्होंने भारत ही नहीं दूसरे देशों में भी अपना डंका बजाने का काम किया है, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे संत समाज के लिए जोरदार ताली बजाने का काम करें। साथियों, आज भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम आप लोगों के बीच में है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट ने संपूर्ण भारत के अंदर एक कसम हमने खाई थी सुक्कड़ताल की गद्दी से कि स्वामी समनदास महाराज जी की 51 मूर्तियां हम भेंट करने का काम करेंगे। जो पहले 51 लोग संपूर्ण भारत से होंगे, उनको स्वामी समनदास महाराज जी की प्रतिमा भेंट करने का काम करेंगे। साथियों, हमने 111 मूर्तियां संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की भेंट करनी है, जिसमें से लगभग 80 के करीब मूर्तियां हम रखवा चुके हैं, जो हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर रखवा चुके हैं। और जो बाकी हैं उनको भी रखवाएंगे। किसी भी मंदिर पर अगर कलश नहीं है तो हम कलश भी भेंट करने का काम करते हैं। और इसी के साथ साथ पिछली बार भी लगभग हमने 3 बेटियों की शादियां की थी। इस बार हम लोग सर्व समाज की 11 बेटियों की शादियां करने जा रहे हैं, जिसकी तारीख 23 मार्च 2025 को जो हमारे गुरुजी हैं श्रद्धा दास जी, उन्हीं के आश्रम से आगाज हुआ था। वो वीडियो आज भी पड़ी हुई है, जो कि गुरुजी ने ये कहा था कि अगर यहाँ से आगाज हुआ है तो इसको पूरा करने का भी काम होगा। साथियों, तो उन्हीं का आशीर्वाद लेकर के, सभी संतों का आशीर्वाद लेकर के, आप लोगों का आशीर्वाद लेकर के, जिस तरीके से एक भाई, एक पिता पूरी ताकत लगा करके अपनी बहन और बेटी को विदा करने का काम करता है, उसी ताकत के साथ भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम उन बेटियों को विदा करने का काम करेगी। साथियों, हम लोगों ने संपूर्ण भारत के अंदर शिक्षा की जो जोत जगाई है, भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट ने
शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पर्यावरण, प्रकृति, बहन बेटियों की शादी और मंदिरों के इतिहास को जिंदा रखने के लिए जिस तरीके से हमारे संत महात्मा और सभी लोग इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, तो भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट भी उन लोगों के साथ मिलकर के संपूर्ण भारत के अंदर अपनी पाठशालाएं खोलने जा रही है। साथियों, कुछ पाठशालाएं हमारे जिले के अंदर खुल चुकी हैं और कुछ पाठशालाएं हमारी उत्तराखंड में खुल चुकी हैं और हम लोगों ने रात दिन एक करके ये जो मुहिम है शिक्षा की, जैसे कि हमारे कंवरपाल महाराज जी, आचार्य कंवरपाल महाराज जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में पूरे समाज को आगे बढ़ा रहे हैं और जो हमारे श्रद्धा दास गुरु जी भी हैं वो पढ़ भी रहे हैं और वो भी शिक्षा की जोत जगा रहे हैं और जितने भी हमारे संत महात्मा शिक्षा की जोत को जगा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा हमारे लिए जरूरी है। शिक्षा भी साथ होगी और हमारा ये धार्मिक प्रोग्राम भी होते रहेंगे, तभी हम इस देश पर राज कर पाएंगे, नहीं तो सपना ही रह जाएगा, नहीं तो सपना ही रह जाएगा। साथियों, आज इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप लोग भी भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ हैं तो दोनों हाथ खड़े करके बोलिए कि इस शिक्षा की मुहिम में क्या लोग साथ हैं? क्या सभी लोग साथ हैं? देखिए, बाबा साहब ने ना तो डंडा उठाया और ना झंडा उठाया, उठाई तो केवल कलम उठाई और अपनी कलम की ताकत से इस देश को संविधान देने का काम किया है। साथियों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा एक शेर के माध्यम से। मेरे भीम ने आंख खोली तो हर कोई इंसान बन गया, मेरे भीम ने जुबान खोली तो हर कोई तूफान बन गया और मेरे भीम ने किताब खोली तो हर कोई विद्वान बन गया और मेरे भीम ने कलम खोली तो देश का संविधान बन गया, संविधान बन गया। साथियों, बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की, स्वामी समनदास महाराज जी की। साथियों, 23 मार्च 2025 11 बेटियों की शादियों में जो लोग भी दूर दराज से चल करके पहुंचे हैं, उन सभी को हम लोग आमंत्रित करते हैं 23 मार्च 2025 को सभी लोग उस शादी में पहुंचने का काम करें और बेटियों को आशीर्वाद देने का काम करें। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।